दिग्विजय सिंह जी खुद बताएंगे क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर हाँ, ये सब सबने देखा और कैमरा झूठ नहीं बोलता। नहीं, वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस बात करती है जातिगत जनगणना की और एक दक्षिण भारत की ब्राह्मण लेडी को आके मध्य प्रदेश से एक बार तो आपने सांसद बना दिया, अब लाके राज्यसभा में भेजना। मीनाक्षी जी का उपयोग संगठन में करिए, मेहनत करती हैं और उनका उपयोग है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, तो संगठन में उपयोग करिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह को कुर्सी को लेकर इशारा करते हुए नजर आए और उसके बाद ये कयास लगने लगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या वाकई में गुटबाजी उभर कर आ रही है? जिस राहुल गांधी के कोर कमेटी की मेंबर मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी थी, उसका नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ही सवालों के घेरे में। और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता रहे, पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे, हालांकि अभी वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन हम उनसे समझेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो खबरें फैल रही हैं उसके पीछे आखिर वजह क्या है। लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं समझना चाहूँगा कि एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर जो जमकर वायरल हो रहा है कुर्सी को लेकर, पीसीसी दफ्तर में, जिस पीसीसी दफ्तर को दिग्विजय सिंह ने बनाया वहीं कुर्सी को लेकर उनको हटा दिया गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कल्पना से परे था। और दिग्विजय सिंह जी और अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण जी, ये लोग ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने फर्श पर बैठ के कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया है। ये बिल्डिंग भी दिग्विजय सिंह जी के समय बनी है, आज उसी बिल्डिंग में उनको कुर्सी से हटाया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और हम लोग सब फर्श पे बैठकर मीटिंग करते थे, लोड गद्दे लगाते थे और एक टिन शेड हुआ करता था, बिल्डिंग में नहीं थी, वहाँ से हम ऑपरेट करते थे। और उस समय छत्तीसगढ़ एमपी दोनों एक थे, 320 सीट थी, तब हम सरकार बनाते थे। तो ऐसा सबने देखा है। आज वो लोग नहीं हैं बहुत सारे जिन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, पर जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बुरा मुझे भी लगा हुआ। सर, पीसीसी दफ्तर के दौरान का ही एक और वीडियो है जिसमें हरीश चौधरी कह रहे हैं प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह से कि वो मीडिया को संबोधित करें, लेकिन दिग्विजय सिंह ने मौन रख लिया। बाद में उनकी चुप्पी जरूर टूटी, लेकिन अब वो दिग्विजय सिंह जी खुद बताएंगे क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर हाँ, ये सब सबने देखा और कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो देखिए, अब वो प्रतिक्रिया देंगे अपनी, क्या देंगे। सर, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने के पीछे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की कोई कमजोरी नहीं थी। मीनाक्षी जी को चाहिए था कि वो जानकारी पूरी वकील को देती। उन्होंने धनोपिया जी को जो जानकारी दी उसके आधार पर उन्होंने फॉर्म भरवा दिया। अब वो जानकारी अगर नहीं देंगी तो इसमें वकील की क्या गलती है? इसमें किसी की गलती नहीं है। और वो लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, तो लोकसभा की जब आप सदस्य रह चुकी हैं तो आपको मालूम है कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या जानकारी दी जाती है। तो इसमें तो गलती उन्हीं की खुद की है। अब उनकी खुद की गलती आप पूरी पार्टी को और लीडर्स को और इस तरह नहीं दे सकते हैं। सर, मीनाक्षी नटराजन ब्राह्मण वर्ग से आती हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट को उतारा। भाई, वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस बात करती है जातिगत जनगणना की और एक दक्षिण भारत की ब्राह्मण लेडी को आके मध्य प्रदेश से एक बार तो आपने सांसद बना दिया, अब लाके राज्यसभा में भेजना। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो कांग्रेस के संघर्ष करने वाले लोग हैं, यहाँ के पत्रकार हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, वो भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, समझते हैं। उनमें से किसी को भेजा जा सकता था। वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एसेट सिद्ध होते हैं। कमलनाथ परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं? कमलनाथ जी तो एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने इच्छा भी जाहिर नहीं की कि मुझे राज्यसभा में जाना है। वो तो उनका एक नाम ऐसे ही उछाल दिया है। कमलनाथ जी ने कोई नई इच्छा जाहिर की थी और
भाई साहब तो मना कर ही चुके थे, तो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी को भी आप राज्यसभा में भेज सकते थे। सर, मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी माने जाती हैं, अब उनका नामांकन निरस्त हो गया, क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर? मीनाक्षी जी का उपयोग संगठन में करिए, वो मेहनत करती हैं और उनका उपयोग है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, तो संगठन में उपयोग करिए। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में किसी की जिम्मेदारी तय होगी क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर, यदि ये पूरा घटनाक्रम घटा, कहीं पर नुकसान हुआ है, डैमेज हुई है पार्टी? जिम्मेदारी किसकी तय करोगे? जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जिम्मेदार कौन है यहाँ बताइए? आज कांग्रेस किसके जिम्मे में है बताइए? ये कार्यकर्ता को पता नहीं है, वो कार्यकर्ता हमें बताते हैं। मैं तो खैर कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन जिम्मा किसको ठहराओगे आप? कौन है? सर, लेकिन किसी को तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना। कुछ नहीं होने वाला, भूल भाल जाएंगे लोग, तो पीसीसी ऐसी ही चलेगी। तो क्या भविष्य नजर आ रहा है सर आपको? अब जो होगा सो होगा। क्या बोल रहे हैं अब नगरीय निकाय चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, क्या हाँ, नजर है आ तो रहा सही, पर यहाँ आज जो युवा है, जो यहाँ का वोटर है, महिलाएं हैं, ये सब लोग जो हैं ये चाहते हैं कि भाई वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, बीजेपी को नहीं देना चाहते, पर कांग्रेस में उनको कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है और वो चाहते हैं कि कोई एक रीजनल कांग्रेस बनकर उभरे। दिल्ली का हस्तक्षेप कम हो, दिल्ली का हस्तक्षेप नहीं हो, कम तो छोड़िए, नहीं होगा तो यहाँ कांग्रेस मजबूत होगी, पर ऐसा हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस की जो सीटें पहले से आई थी, आज की तारीख में वो घट गई हैं, बढ़ेंगी नहीं। सर, राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान आपको लगता है मध्य प्रदेश में फेल हो रहा है? आप दिख रहे हैं ना, नतीजे देख रहे हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में पदयात्रा करी, लेकिन नतीजा नहीं आया। बहुत मेहनत की उन्होंने, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में पैदल चलना आसान नहीं है। इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं आया, तो फिर कुछ तो कारण है। सर, बीजेपी आपको मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और उसके मुकाबले कांग्रेस? बीजेपी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, पर यहाँ ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है। बीजेपी के तो घोटाले जो अभी ये पता नहीं निकाल क्यों नहीं रहे हैं, बहुत घोटाले हैं बीजेपी के, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है, यही बड़ा आश्चर्य। क्या सर, दिग्विजय सिंह को फ्रंट लाइन पर आना चाहिए, फ्रंट फुट पर आने की जरूरत है? दिग्विजय सिंह जी फ्रंट लाइन में आना नहीं चाहते, ना उनको कोई फ्रंट लाइन में लाएगा। वो एक सिंसियर कांग्रेसमैन है, वो अपने, अब उनको आप कितना ह्यूमिलिएट करोगे, और इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है? तो सर, अब आगे क्या अब आगे तो मुझे क्या पता, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, पर कांग्रेस अगर इस तरह चलती है तो पहले से कम सीटें आएंगी, ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई सुझाव या सलाह आपको कांग्रेस? सुझाव कांग्रेस मेरी सुझाव कभी लेगी नहीं, ना मुझे पार्टी में लेगी और ना मुझे जाना, तो मेरे सुझाव तो आपसे ही साझा करूंगा, जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनसे, पब्लिक से साझा करेंगे। तो ये हैं कांग्रेस के नेता रहे लक्ष्मण सिंह, हालांकि अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरीके के हाल चाल हैं उस पर उन्होंने अपनी बेबाक राय को रखा है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।